नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है कमरा नहीं घर देंगे। समय का पहिया चलता जा रहा था और कब मेरी नन्ही सी गुड़िया समझदार युवती बन गई, पता ही नहीं चला। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई भी पूरी होने को आ रही थी। बीए का अंतिम वर्ष था और आम माता पिता की तरह हम भी उसके लिए सही वर के चुनाव में जुटे थे। पहचान वाले सभी रिश्तेदारों को बोल रखा था कि अच्छा रिश्ता देखने पर बताएं। रिश्तेदारों को भी बोला था अच्छा लड़का बताने को। जब भी कोई रिश्तेदार बताता तो साथ में पूछता कि आपका बजट क्या है। हमें समझ नहीं आता कि किसका बजट। मेरे पति ने तो कह दिया कि शादी कितनी ही धूमधाम से करो, 10-12 लाख में तो हो ही जाना चाहिए। इस पर बताने वाले ने बताया कि मैं तो लेन देन की बात कर रहा था। तब हम समझ गए कि बजट किस बात को परिभाषित करता है। जब कोई भी रिश्ता मिलता, हम उनसे मिलते सभी गोलमोल घूमते घूमते लेन देन पर आते। हम उनको विचार करके बताने की बात बोलकर घर आ जाते। लड़की देखने दिखाने की बात भी की गई, पर लड़की तो बाद में देख ही लेंगे कहकर बात उसी मुद्दे पर ले आते। अभी हम दोनों एक परिवार से मिलकर आए हैं। उनका बात करने का और मांगने का तरीका तो बड़ा ही अनूठा था। हम कल उनके घर पहुंचे, उसके साथ जिन्होंने इनके बारे में बताया था। दोनों पति पत्नी ने बड़े ही उल्लास के साथ हमारा स्वागत किया, जैसे हमारे पुराने जान पहचान के हो। अभी हालचाल शहर की बातें शुरू हुई थी कि भाई साहब ने मेरी तरफ इशारा करते हुए भाभी जी से कहा, इन्हें जरा घर तो घुमा दो, अब तो रिश्ता होने वाला है हमारा। मैं असमंजस में थी कि अभी तो हमने रिश्ते की कोई बात भी नहीं करी है और रिश्ता हो गया है। मैं भाभी जी के साथ चल पड़ी। बैठक की चौखट, बड़े कमरे, स्टोर, लॉबी, नीचे के माले का सब दिखाया। उन्होंने ये भी बताया कि नीचे हमारा कमरा और एक कमरा मेहमानों के लिए है। दूसरे माले पर भी ले गई, वहाँ भी बड़ा हॉल, 3 कमरे और स्टोर दिखाया। एक सास ससुर के लिए और एक माता पिता के लिए जब भी आएंगे तो, तीसरा नौकर के लिए, जो सास ससुर और माता पिता के आने पर रखा जाएगा। अब हम लोग तीसरे माले पर गए। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए मैंने पूछा, लल्ला जी का कमरा कहाँ है? तो भाभी जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तीसरे माले पर आकर मैं समझ पाई कि अभी तक जो दिखाया गया है वह तो प्रस्तावना है। असली कहानी तो इस तीसरे माले पर है। एक आधा बना कमरा था और कुछ मकान बनाने वाले सामान पड़े थे। अभी थोड़ी पहले आप कह रही ना लल्ला का कमरा, तो यह है, अधूरा पड़ा है। पैसे पूरे ना होने की वजह से पूरा नहीं बना है। अभी तो बेचारा नीचे मेहमानों के कमरे में किसी तरह रह रहा है। बहू आएगी तो क्या उसे भी मेहमानों के कमरे में रखेंगे? उसका भी तो अपना कमरा होना चाहिए ना। अब लल्ला को बड़ा शौक है आधुनिक सुविधाओं वाले कमरे का। बड़े होटलों जैसे बाथरूम का सब कुछ मिलाकर हमने बजट बनाया है कि लल्ला के पसंद के कमरे को बनवाने में कम से कम 30-32 लाख तो लग ही जाएंगे। अब आप लोग भी चाहोगे कि आपकी बेटी ठाठ बाट से रहे तो देखिए आप कुछ कर सकती हैं तो। वैसे भी ये 3 मंजिला घर की मालकिन भी तो आपकी बेटी ही होगी। हमारा तो बस एक ही लल्ला है, उसके पीछे हमने कितना खर्च भी किया है। आप तो जानती हैं कि लड़के के माता पिता लड़के को अच्छे से अच्छा पढ़ाते लिखाते हैं, तो इसीलिए ना। फिर मेरा लल्ला तो इंजीनियर है। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ? मैंने कहा भाभी जी नीचे चलते हैं, आगे की बात वही होगी। हम लोग नीचे आ गए। बैठक में आते ही भाई साहब ने पूछा, अच्छे से घर दिखाया ना? अब जवाब देने की बारी मेरी थी। मैंने कहा, सुनो, इनके घर में इनके बेटे के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा मतलब है, कमरा नहीं है। ऊपर एक कमरा बनवाना चाहते हैं, जिसे बनवाने में इनके अनुसार बजट 30-32 लाख लगेंगे।
हमसे मदद मांग रहे हैं। मदद यानी उधार। तभी झट से भाई साहब टपक पड़े। उधार नहीं मांग रहे, आप तो समझ रहे होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। अब तक मेरे पति भी समझ गए थे। माजरा क्या है? तो उन्होंने कहा, भाई साहब ऐसा करते हैं, बिटिया के नाम से मैंने मेरे घर के बगल में एक प्लाट ले रखा है, उस पर ही इन पैसों से एक घर बना देते हैं। यहाँ तो बस कमरा ही हो पाएगा, फिर मेरी बेटी और आपका बेटा शादी के बाद वहाँ ही रह लेंगे। वैसे भी आपके घर में उनके लिए कोई कमरा तो है नहीं, बेचारा यहाँ कैसे रहेगा, वहाँ अपने घर में रहेगा। आपको अच्छा लगे तो खबर करिएगा। अभी हम चलते हैं। और हम लोग वापस आ गए। हम दोनों सोच रहे थे कि क्यों, अभी भी बेटी की शादी माता पिता के लिए एक कठिन जिम्मेदारी है। अगर बेटी अपनी पसंद की शादी करे तो समाज को अच्छा नहीं लगता, और अगर वह माता पिता पर छोड़ दे तो माता पिता समाज के लेन देन की रस्मों में पिस कर रह जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने और समझने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।